हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैंने आपके साथ आलू चिप्स की एक रेसिपी तैयार की है जो मैंने पारंपरिक तरीके से बनाया है। इसमें मैंने ना तो नींबू का यूज किया है और न ही सोडे का। आप बिल्कुल एक चीज से, एक सामान से इतनी टेस्टी कुरकुरी आलू चिप्स बना सकते हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, एकदम क्रिस्पी सी बनी है। ये साउंड भी सुन सकते हैं। तो इस आलू चिप्स को अगर एंजॉय करना है तो आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये चटपटी, मुंह में स्वाद लाने वाली आलू चिप्स। तो इस आलू चिप्स को बनाने के लिए हमने आलू देख सकते हैं 2 किलो आलू हमने ले लिए, इस तरह से सफेद वाले आलू, और सारे छिलके हमने इसके उतार दिए हैं। और इस तरह से थोड़े बड़े बड़े साइज के आलू लीजिएगा ताकि चिप्स आपकी अच्छी बड़ी बड़ी बने। तो देख सकते हैं हमने ये 2 किलो के करीब आलू लिए हैं और इसे धोकर हमने छील कर और इस तरह से पानी में डाल दिया है। आधे घंटे तक हमने पानी में इस तरह से भिगो के रखा था, इससे आलू जो है टाइट हो जाते हैं थोड़े। तो चलिए अब इस तरह का एक चिप्स कटर ले लेते हैं। आपके पास जो हो आप उसी से कट कर सकते हैं। मैं आज इससे चिप्स को काटूंगी, मेरे पास यही वाली चिप्स कटर है। तो चलिए कट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहली जो बात है, आप आलू को इस तरीके से लीजिए, इस तरीके से, ऐसे में चिप्स आपकी लंबी लंबी आएगी। ऐसे काटेंगे तो छोटी छोटी आएगी। तो हम पानी में ही चिप्स को काटेंगे। तो चलिए काट के दिखाते हैं आपको। इस तरह से रख लेंगे हम पानी में चिप्स कटर को और इस तरीके से काटते जाएंगे। तो चलिए आपको एक काट के दिखाती हूँ। और इस तरह से नीचे करके फिर उठा के हाथ को फिर इस तरीके से काटना है। इससे चिप्स आपकी बहुत अच्छी कटेगी। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी पीसेस आ रही हैं हमारी। आप डिजाइन वाली चाहे तो उसे भी कट कर सकते हैं, पर आज मैं प्लेन वाली ही बनाऊंगी। डिजाइन वाली थोड़ी मोटी आती है, मुझे इतनी मोटी ही चिप्स अच्छी लगती है। आप अगर चिप्स कटर नहीं है तो छुरी या चाकू की मदद से भी ऐसे काट सकते हैं। तो चलिए सारे चिप्स को कट करके आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं सारे चिप्स हमने कट कर लिए हैं। ये देखिए कितनी अच्छी आई है। और जो थोड़े बड़े और मोटे थे उसे हमने इस तरह से गोल पीसेस में काट लिए हैं। तो इस तरीके से आप भी सारे चिप्स को तैयार कर लीजिए। और चलिए अब इसे हम 2 से 3 वॉश पानी बदल बदल कर लेंगे ताकि पानी बिल्कुल साफ हो जाए और ये जो स्टार्च वाला पानी है ये बिल्कुल साफ दिखाई दे। तो चलिए हम 2 से 3 बार इसे धो लेते हैं और तब तक हम गैस में चढ़ाते हैं एक बर्तन, पतीला, और उसमें पानी डालते हैं। तो देख सकते हैं आलू को हमने बिल्कुल 2 से 3 वॉश कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल साफ है पानी, आलू आपको नीचे तक दिख रही है। तो चलिए अब हमने गैस पे एक पतीला चढ़ा दिया, उसमें पानी डाल दिया है। इस चिप्स को हम धूप में नहीं सुखाएंगे, हम घर पर ही सुखाएंगे और धूप में सिर्फ हम 1-2 घंटे के लिए रखेंगे ताकि इसे हम स्टोर कर सके 1-2 साल के लिए। आप चाहे तो इसे 2 साल तक बनाकर स्टोर कर सकते हैं, कुछ नहीं होगी। और इतनी क्रिस्पी और टेस्टी बनती है ये चिप्स जब हम छांव में इसे सुखाते हैं। तो चलिए किस प्रोसेस से बनाना है ये आपके साथ शेयर करती हूँ। चलते हैं गैस की ओर। तो पानी हमारी बॉयल होने को ही है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच सेंधा नमक। हम सेंधा नमक का यूज करेंगे ताकि हम इसे व्रत में भी यूज कर सके। तो चलिए अब इसमें आलू को स्ट्रेनर में छान लेते हैं और इसमें डालते हैं। नमक डालने के बाद हम इसे ढक देंगे ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। और चिप्स बनाने का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है ये पानी में उबाल आए, उसके बाद ही आप आलू चिप्स को डालिए। तो चलिए उबाल आने का इंतजार करते हैं। तो चलिए देखते हैं पानी को। ये देखिए पानी हमारी बहुत अच्छे से बॉईल हो गई है। अब हमने आलू को इस तरीके से स्ट्रेनर में निकाल के रखा है। अब इसे हम इस तरीके से डाल देंगे। तो हमने आलू को डाल दिया है। आपसे हमारे पास जितनी आलू थी हम 2 बार में बॉईल करेंगे, तो 1 बार हमने ये डाल दिया है और इस तरीके से इसे डाल देंगे और इसे हम ढक्कन से ढक देंगे। यही मेन ट्रिक्स है चिप्स को पकाने की। ढक देते हैं, 5 मिनट में आपकी आलू चिप्स तैयार हो जाएगी। और इस तरह से जब आप आलू चिप्स बनाएंगे और एक बार बना के जरूर देखिए तो आपको मेरी गारंटी है बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए उबाल आने का इंतजार करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें बॉयल आई है कि नहीं। 4 मिनट हो चुके हैं।
तो ये देखिए इसमें अच्छी सी एक उबाल आने लगी है, ये देख सकते हैं साइड से। ये देखिए इसी तरह से हमें इसे ज़्यादा नहीं उबालना है, क्योंकि ये आलू है, हम ज़्यादा उबालेंगे तो वो टूट सकती है। तो इसी तरीके से हमें ऊपर नीचे कर देना है आलू को इस तरीके से, और इसे हमें 1 मिनट और इसी तरह से ढककर उबाल लेना है। ये उबाल आने लगी, बस 1 मिनट हम इसे इस तरीके से उबालेंगे। इस तरह से टोटल 5 मिनट में हमारी चिप्स तैयार हो जाएगी। तो चलिए 1 मिनट बाद मिलते हैं। तो जब तक 1 मिनट उबल रही है तब तक हम इस तरह से एक स्ट्रेनर रख लेते हैं और उसके नीचे एक प्लेट रख लेंगे और इसी में हम चिप्स को निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं चिप्स हमारी बॉईल हो चुकी है। तो अब हम इस तरीके से एक करछुल ले लेंगे, ये जो जाली है स्ट्रेनर की, इसे इस तरीके से पानी को झाड़ते हुए हम स्ट्रेनर में डालते जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसे निकालेंगे और इस तरीके से हम स्ट्रेनर में डाल देंगे। तो इससे क्या है, जो आपकी चिप्स की जो प्रोसेस है पकने की, वो जो बची खुची है वो पक जाएंगी। एक मैं आपको हाथ में दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से फोल्ड होनी चाहिए। तो चिप्स हमारी तैयार है। अब आप जब इस तरीके से सारे ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी चिप्स कभी खराब नहीं होगी। आप इसे साल क्या 2 साल स्टोर कर सकते हैं। पर अगर बच जाए तब, क्योंकि ये चिप्स खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसे व्रत में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसे सेंधा नमक से बनाया है। तो देख सकते हैं हमने सारे चिप्स निकाल लिए हैं। अब जो हमारी दूसरी वाली बची थी उसे भी हम इसी में डाल देंगे, क्योंकि इसमें नमक है ही। तो हम नमक एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे, क्योंकि चिप्स में ऊपर से हम फिर से नमक डालेंगे। तो इसे भी हम इसी तरीके से ढककर 5 मिनट पका लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसे निकाल लिया है और ये इस तरीके से जो रही सही है 1-2% वो पक जाती है, इसलिए हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से इसे अब ठंडा कर लीजिए और जब ये ठंडी हो जाएगी तब आपको मैं शीट पे बिछा के इसे दिखाऊंगी। तो चलिए इसे ठंडा कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो देख सकते हैं चिप्स ठंडा होने के बाद हमने ऐसे एक प्लास्टिक शीट को पलट कर बिछा दिया है। सीधा बिछाएंगे तो उसमें कलर वगैरह लगी रहती है, तो चपकने का डर रहता है। और पलट के हमने बिछा दिया है तो बिल्कुल वाइट है इस साइड में। और इस तरह से हमने एक एक चिप्स को सुखा दिया। मैंने पलंग के ऊपर सुखाया, आप चाहे तो डाइनिंग टेबल के ऊपर, सोफे के ऊपर, कैसे भी सुखा सकते हैं। तो चलिए इस तरह से हमने चिप्स को सुखा दिया है। अब 2 दिन बाद आपसे मिलती हूँ। मेरे चिप्स जो है बिना धूप के मैंने घर पर सुखाया है और ये 2 दिन में बिल्कुल तैयार हो जाएगी। चाहे बाहर बादल हो, मौसम खराब हो, फिर भी 2 दिन लगते हैं इसे सूखने में। तो 2 दिन बाद आपसे मिलती हूँ। तो चलिए 2 दिन बाद मिलते हैं चिप्स के साथ। तो देख सकते हैं ये हमने आधे से 1 घंटा धूप दिखा दिया है, जिससे हम इसे स्टोर कर सके, वरना धूप की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपने देखा है कि मैंने इसे घर पर ही सुखाया है और बिना पंखे के, हमने पंखे भी नहीं चालू किए थे, क्योंकि अब गर्मी पड़ने लगी है। तो इस तरह से आप भी स्टोर कर सकते हैं। चलिए अब इसे फ्राई करके आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं चिप्स को तलने के लिए हमने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया, गैस पे गैस ऑन कर दिया है। एक छोटा सा टुकड़ा हम डाल के देखेंगे कि हमारी तेल गर्म हुई कि नहीं। तो देख सकते हैं तेल हमारी थोड़ी गर्म होनी बाकी है, तेल अभी गर्म नहीं हुई है। तो थोड़ा गर्म कर लेते हैं, फिर इसमें फ्राई करेंगे। तो तेल हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम सारे चिप्स को इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हम मीडियम टू हाई ही रखेंगे और देखिएगा ये एकदम वाइट निकलेगी चिप्स हमारी, बिल्कुल सफेद। तो चलिए सारे चिप्स को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, इसी तरीके से हिलाते हुए। आप किसी भी तेल में चिप्स को तल सकते हैं। और देखिए कितनी अच्छी चिप्स बनी है हमारी। हम इसे साल भर स्टोर कर सकते हैं। इसमें ना तो हमने सोडा डाला है और न ही सफेदी के लिए दूध डाला है, ना नींबू डाला है, हमने कुछ भी नहीं डाला। हमने बिल्कुल पारंपरिक तरीके से, जैसे हमारी दादी नानी बनाती थी, हमने वैसे ही बनाया है। जैसे हमारी मम्मियाँ बनाती थी तो हमने वैसे ही बनाया। मेरी माँ भी इसी तरीके से बनाती थी। तो चलिए चिप्स हमारी फ्राई हो गई है। अब इसे निकाल लेते हैं और आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं कुछ चटपटे मसालों के साथ। तो देख सकते हैं चिप्स हमारे बिल्कुल सफ़ेद निकले हैं। तो चलिए अब इसे निकाल के प्लेटिंग करते हैं। तो ये हमारे करारे चिप्स हो गए हैं तैयार। तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर देते हैं। वैसे तो हमने इसमें
सेंधा नमक डाला है, लेकिन आज व्रत नहीं है इसलिए हम इस नमक के साथ साथ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी इसमें डाल देते हैं, इससे एक चटपटा टेस्ट आ जाएगा। तो ये मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है। अगर मेरी ये आलू चिप्स की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल फिर मिलूंगी आपसे एक नया रेसिपी के साथ। तब तक हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, हैव ए नाइस डे।